कल कश्मीर के शोपियां में स्वर्गीय पीके भट्ट की किलिंग और उसके बाद हर कोई इस समय गुस्से के बीच में भी है और सरकार के ऊपर कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। दूसरी तरफ आपको बताते चलें कि सेलेक्टिव किलिंग्स की अगर बात की जाए तो मामले थमने का नाम नहीं ले रहे और एक मांग रीलोकेशन की, कई सारी इस समय मांगे हैं, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आखिर कब तक। राकेश जी हैं हमारे साथ बातचीत में। राकेश जी, जिस तरह सेलेक्टिव किलिंग्स के जो मामले हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे और सवाल यही उठ रहा है कि आखिर कब तक, किस तरह से देखते हैं? अब आप देख रहे हैं कि अब हमारे आंसू भी सूख गए हैं, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं किसी न किसी महीने में या 1.5 महीने के अंदर कोई ना कोई यहाँ पर एक मैयत आती है, एक लाश आती है, उसको हम दाह संस्कार करते हैं अपने रीति रिवाज से, उसके बाद सब कुछ भूल जाता है। मुझे लग रहा है गवर्नमेंट की जो असेसमेंट है, जो बोल रहे हैं वो सारी झूठ है, खोखले है। जो करे हालात ठीक है, हालात ठीक नहीं है। और मेरी कम्युनिटी के जो वहाँ पर मुलाजिम है उनको फोर्स किया जा रहा है वहाँ ज्वाइन करने के लिए, उनको चिट्ठियाँ निकाली जा रही है, तनख्वाहें बंद की जा रही है। ये कोई इंसानियत की बात नहीं। हम एक राष्ट्रवादी सोच रखने वाले बंदे हैं, 90 से हम झेल रहे हैं, आगे हम ये बर्दाश्त से बाहर होता है। आप खुद देख लीजिए गवर्नमेंट क्या जवाब देगी। मेरे ये जो छोटे बच्चे 2 हैं, इनकी तरफ मैं नज़र भी नहीं मिला सकता हूँ, इनको चेहरा भी नहीं, क्योंकि मेरा बर्दाश्त से बाहर है ये। क्या गवर्नमेंट इनको क्या जवाब दे सकती है? आप मुझे बताइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या जवाब दे सकती है? जो दावे कर रहे हैं, ये जो कश्मीर जो डिवीज़न है, वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं वहाँ के डिविजनल कमिश्नर या जो ये DC शोपियां है, वो इनसे आंखें मिलाए, वो इनका सामना करे, उनको बताए जो ये बोल रहे हालात ठीक है। और आज ये मैं कहना चाहता हूँ कि जल्दबाजी, जोर ज़बरदस्ती नहीं चलेगी। कश्मीरी पंडित अब अपनी तरीके से जिएगा। सरकार विफल रही? बिल्कुल जी विफल है, आपके सामने है। ये जो ढोंग रच रहे हैं ना वहाँ पर कश्मीरियत और भाईचारा, वो जल रही है, वो जो कश्मीरी भाईचारा और ढोंग वो जल रही है, वो आरती में वो जल रही है। ये सब कुछ गवर्नमेंट टोटल फेल है। 3 दिन के दिवस पे होम मिनिस्टर आए हैं और हमारी कम्युनिटी का नाम तक नहीं लिया है, जिसके कंधों पर ये गवर्नमेंट वहाँ से कहाँ पहुँच गई है। शर्म आती है अब मुझे, हमें ताने मिलते हैं वहाँ इस चीज़ के। कॉम्पनसेशन की भी हमने साथ दिया, क्या हमारा वोट बैंक नहीं है? अरे हमारे वोटों का सत्यानाश तो आप लोगों ने किया। हमारे पास का वोट है, हमें वोट देने के काबिल तक नहीं रखा आप लोगों ने। जब कोई भी गवर्नमेंट है खुद तो देखेगी ना, हमारे ऊपर ही मतलब वोट बैंक, हमारा वोट बैंक नहीं है, शायद हमारा कसूर यही है। गवर्नमेंट विफल है, 90 से लेके आज तक सारी विफल है। वही एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जो 90 में थे, अब उन्हीं वही चला रहे हैं, वही डिक्टेशन कर रहे हैं। पहले हुर्रियत कर रही थी, अब वहाँ पर जो सब प्रशासन है वो डिक्टेट कर रहा है। क्या अपील करते हैं आप, क्योंकि पीके भट्ट जो थे वो एक ही अर्निंग सोर्स थे अपनी फैमिली के? है कि इन बच्चों को दो, इनका जो है इनकी जिम्मेवारी गवर्नमेंट को लेनी चाहिए जब तक ये उस स्टेज पर न पहुँचाए। और इसकी जो मिसेस है, उस मिसेस को जो मतलब आगे ज़िंदगी के लिए कोई ना कोई सारा गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है और आज ही ये ऐलान होना चाहिए। दूसरा, जो मुलाजिमों के जो आर्डर निकाले वो आज ही कैंसिल सारे होने चाहिए। चलिए, ये मांग इनके द्वारा की जा रही है और कॉम्पनसेशन की मांग भी की जा रही है। यहाँ पर एक और व्यक्ति हैं, सतीश जी, इनसे भी बात करते हैं। सतीश जी, ये किलिंग्स आखिर थमने का नाम नहीं ले रही हैं, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए मित्र सोमिल जी, मैं सबसे पहले तो LG प्रशासन से प्रार्थना करूँगा कि ये जो टारगेट किलिंग हो रही है इन पर अंकुश लगना चाहिए। आपके पास शक्ति है, अपनी शक्ति प्रदर्शन करें। और मैं भारत सरकार द्वारा भी यही भारत सरकार से भी यही प्रार्थना करूंगा और अपनी इच्छा प्रकट करूंगा कि देश के अंदर जल्दी से जल्दी शांति बहाल किया है। ये छोटे छोटे जो 2 बच्चे जिनके पिता चले गए, वो हमारी बहन जिनके धर्म पत्नी को दिन दिहाड़े आतंकवादी घर में घुसकर टारगेट किलिंग करते हैं और उस व्यापारी को मारते हैं जो जम्मू कश्मीर के कश्मीर प्रोविंस में व्यापार करने गया था। ये कहते हैं कि वहाँ सभी सुरक्षित हैं, सभी वहाँ जाएं, अपनी नौकरियां लें। इनकी सैलरियाँ तक बंद कर दी गई हैं। मैं एक प्रार्थना करूँगा प्रधानमंत्री जी से, जिनके नेतृत्व में ये सरकार चल रही है, कम से कम LG साहब को आज यहाँ पर आना चाहिए था। LG साहब को जहाँ पर आना चाहिए था। भारत के सभी जो जम्मू कश्मीर के बड़े नेता हैं वहाँ पर जहाँ पर पहुँचने चाहिए थे, क्योंकि एक ही कम्युनिटी है कश्मीरी, जिन्होंने कभी कलम के सिवाय कुछ नहीं उठाया, केवल शिक्षा को बढ़ावा दिया। पूरे विश्व में लोग इन्हें जानते हैं। आखिरकार क्यों इनके साथ ऐसा हो रहा है? इनको सुरक्षा प्रदान होनी चाहिए। और ये 7 दिन की डिमांड कर रहे हैं। मैं कहता हूँ LG प्रशासन के पास इतनी ताकत है, अभी के अभी 24 घंटे के अंदर अंदर इनकी शिक्षा के अनुसार इन्हें गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए और बच्चों को भारी मात्रा में मुआवजा मिलना चाहिए।
रहा है। ये जो कल पूर्णा कृष्ण भट्ट की हत्या हुई, ये ताज़ा मिसाल आपके सामने है। और ये टारगेटेड, अब तो इंडिविजुअल किलिंग्स होती है, आपको तो कम्युनिटी के रूप में टारगेट किया पहले, क्योंकि यहाँ चलेगा निज़ाम मुस्तफ़ा, और निज़ाम मुस्तफ़ा इज़ इस्लामिक रूल इन कश्मीर। इस्लामिक रूल में आपके कोई प्लेस नहीं है, चाहे आप कश्मीरी हिंदू हैं, चाहे डोगरा हिंदू हैं, चाहे सरदार हैं, चाहे कोई भी हैं। और इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि सरकार 35 साल से, कोई भी सरकार, वर्तमान सरकार सहित, इस जिनोसाइड को, इस जिहाद को एक्सेप्ट नहीं करेगी। जब तक नहीं करेगी ये होता रहेगा हमेशा। जिनोसाइड को उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। जिनोसाइड के खिलाफ जो हमने कश्मीरी पंडितों ने एक बिल दी है, उस बिल पे विचार हो, कानून बने, ताकि रिवर्सल ऑफ जिनोसाइड के रास्ते खुलें, ताकि कोई पूर्ण कृष्ण भट्ट दोबारा न मरे। हम विश करते हैं कि अंतिम हो, लेकिन अंतिम नहीं होगा, दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ता है। हर बार राहुल भट्ट से लेकर के, मखल्ला बिंद्रू से लेकर के, रजनी बाला से लेकर के, कितनी भी सतविंदर कौर हैं, तो ये जारी है। ये उनकी स्ट्रैटेजी है। देशवासियों को समझना चाहिए। जिसे आप कहते हैं कि कश्मीर में, हमारे होम मिनिस्टर तक ने कहा कि यहाँ 1.5 करोड़ लोग टूरिस्ट आए, तो टूरिस्टों के जाने से आप क्या उसको सामान्य नॉर्मल सी कहते हैं? वो इकॉनमी है। आप कल जाइए तो 1 लाख रुपया खर्च करेंगे, आपको कुछ नहीं करेंगे। टूरिस्टों के जाने से, शूटिंग्स के जाने से, या जुलूस जलसे आप निकालिए प्रायोजित आयोजित, उससे नॉर्मल सी तब होगी जब हम सब लोग कश्मीर में रह सकें, जा सकें, और जैसे हम कहते हैं वो नॉर्मल सी का मापदंड है। अग्निशेखर जी, ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार कब तक कश्मीरी पंडित को कश्मीर में टारगेट किया जाएगा, और किस तरीके से सियासी दल जो हमेशा से इसमें आश्वासन ही देते आएंगे कि कश्मीर में टेररिज्म खत्म हो जाएगा? जब तक हमारी भारत की सरकार, वर्तमान सरकार सहित, मोदी सरकार सहित, इस मसले को, इसके कोर इश्यू को टालती रहेगी, इसको एड्रेस नहीं करेगी, तब तक ये हत्याएं जारी रहेंगी किसी न किसी फॉर्म में। एक सरकारों को, इंडियन स्टेट को, भारतीय राज्य को ये मानना है कि कश्मीर में मिलिटेंसी नहीं है, टेररिज्म नहीं है, वहाँ जिहाद है, और ये जिहाद हिंदुस्तान के खिलाफ है। और ये जब तक आप नहीं मानेंगे कोर इशू ऑफ जिहाद एंड जेनोसाइड, तब तक ये चलता रहेगा। और हम चाहते हैं कि पूरा देश इस बात को जाने आपके माध्यम से, क्योंकि हमारा सपोर्ट और कोई नहीं है सिवाय मीडिया के। और ये मीडिया अगर हमारी बात को फिल्टर किए बिना सामने आने देते, हम चाहते हैं लोग, देशवासी जाने कि कश्मीर में ये जो आप कभी कभी शांति देखते हैं और सरकारें आंकड़ों से आपके सामने आती हैं, अब टेररिस्ट अटैक्स कम हुए, अब हो गया, ये हो गया, सारा झूठ है, ये हुडविंकिंग है। आंकड़ों से कोई भी जिहाद नहीं मापा जा सकता, आंकड़ों से कोई भी जेनोसाइड आंका नहीं जा सकता है। आंकड़े ये आपको भरमाने का, अभी कहेंगे अब बर्फ गिरी है, अब आतंकवाद कम हो जाएगा, ये कौन सी बेवकूफ़ाना बात कर रहे हैं? क्योंकि इसके पीछे एक रेडिकल सोच है जिसे जिहाद कहते हैं, जो कहता है कश्मीर में क्या चलेगा, निज़ाम मुस्तफ़ा, और निज़ाम मुस्तफ़ा है इस्लामी राष्ट्र, इस्लामी रूल, और वो आज की तारीख में भी है। ये सारे मैसेजेस हैं, चाहे वो पूर्ण हो, चाहे वो कोई भी। केंद्र में जो नई जनरेशन वो सब कुछ जानती है, अच्छे से समझती है इस चीज़ को कि आपको एक वोट की तरह लिया जाता है। अब शायद उनको लगता है कि कश्मीरी पंडितों का वोट नहीं है, या अब ये संख्या में ये भूल कर रहे हैं। अगर वोट की राजनीति से आपने इस आंकड़े को देखना है, वी आर ए फैक्टोरियल इम्पोर्टेंस। जब तक आप कश्मीरी पंडितों को वापस नहीं ले जा सकते हो, आप नहीं कह सकते हो कि मान नॉर्मल सी आई, उसके लिए आपका वोट होना या नहीं होना कोई मायने नहीं रखता है। स्वर्गीय पीके भट्ट अपनी फैमिली के बीच में एक ही अर्निंग सोर्स था, और ऐसे में 2 उनके बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है, और एक धर्म पत्नी है। और कॉम्पनसेशन की मांग भी, जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आए थे सीनियर मोस्ट, जिसमें डिविजनल कमिश्नर जम्मू आए थे, ADGP जम्मू जोन मुकेश सिंह यहाँ पर थे, DC जम्मू यहाँ पर थी, SSP जम्मू यहाँ पर थे। तो यहाँ पर जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्होंने यही अपील की है कि 7 दिन के अंदर अंदर हमें कुछ पेपर इस तरह का हमें दिया जाए जिसमें जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर सिक्योर हो पाए, और एक जॉब की इसके बीच में मांग की जा रही है। लेकिन इस सब से हटकर सवाल ये उठता है कि इस तरह की सिलेक्टिव किलिंग्स आखिर कब थमेंगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन पर ज़रूर दीजिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल के साथ मैं सोमिल अब्रोल, जम्मू से।